किसी की तारीफ़ करना या फिर उसे वाहवाही देना या क्लैपिंग करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन अपने सेल्फ इमेज को भूलकर, अपने सेल्फ वर्थ को साइड करके अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हैं या दिन रात अपनी आइडेंटिटी को आप खो दे रहे हो और पूरी तरह से उसमें लग जा रहे हो, ये गलत बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आई एम लाइफ कोच एंड माइंड कोच नीतू सिंह। मैं वैसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो कहीं पास्ट डिजेक्शंस में बैठे हुए होते हैं और हमेशा नेगेटिविटी में घिरे होते हैं और लाइफ के एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ना है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल करने की गलती ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि आज का ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया। अक्सर मैंने देखा है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर जो भी खूबियां हैं ना, छोटी है या बड़ी, उसे भूल जाते हैं और लोगों के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। या फिर सोशल मीडिया एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ की अगर एक बार आप बैठ जाओ तो रील्स पे रील्स अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वक्त कैसे बीतता है पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में घिर जाते हो। वो इसलिए कि अगर आपके अंदर कोई भी अगर खूबी है ना, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों की सक्सेस को देखकर ना आप स्टक हो जाते हो। आप सोचते हो कि मेरे में ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां आती है। तो किसी के भी पीछे अगर आप लग रहे हो या किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हो, आपका मन होता है कि आज उसकी तरह मुझे बनना है, या फिर किसी को देखते हो तो लगता है कि उसकी तरह मुझे बनना है। तो ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप अपने एटीट्यूड को मेंटेन नहीं कर रहे हो, जस्ट लाइक लॉयन, एटीट्यूड को एक लॉयन की तरह मेंटेन कीजिए। क्या कभी देखा है आपने कि एक लॉयन हाथी बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक एलिफेंट लॉयन बन गया हो, या एक रैबिट चूहा बन गया हो, या एक चूहा रैबिट बन गया हो? चलिए मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ। अमिताभ बच्चन की कॉपी बहुत सारे लोग करते हैं। क्या आपने कभी अमिताभ बच्चन को किसी और की कॉपी करते देखा है? या फिर अक्षय कुमार को किसी और की कॉपी करते देखा है? शाहरुख खान को ही देखा है? किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की मैं बात कर लूँ, लेकिन लोग हमेशा सोचते हैं मैं ये बन जाऊँ, अक्षय कुमार बन जाऊँ, शाहरुख खान की तरह बन जाऊँ, लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरी खुद की अपनी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। आप अपनी वैल्यू नहीं दिखाकर आप हमेशा दूसरों की कॉपी में पड़े होते हो, क्योंकि आप तो है ही नहीं। आप वर्थ को भूल जाते हो क्योंकि आपका इमेज तो कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं ना, उस पर काम करने की कोशिश करें। इस तरह की इमेजेस करने से या किसी और की कॉपी करने से नुकसान क्या होता है, चलिए उसकी पहले बात करते हैं। नुकसान नंबर 1, आप धीरे धीरे करके नेगेटिविटी में चले जाते हो, यानी कि आप नेगेटिव हो जाते हो। एक पॉइंट पे आपको ये लगता है कि मैं उसकी कॉपी करता हूँ या मैं उसकी कॉपी करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर खुद की कोई क्वालिटी तो है नहीं। अगर एक कॉमेडियन की मैं बात कर लूँ तो वो सबकी कॉपी जरूर करता है, लेकिन लास्ट में उसे ये कहते हैं कि वो एक कॉमेडियन है। ठीक है, उसका ये पार्ट है लाइफ का, क्योंकि लोगों को वो हंसा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों को वो क्रिएट कर रहा है जिससे लोग इंटरटेन हो रहे हैं, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है। वो किसी का रोल मॉडल बन सकता है। रोल मॉडल बनाना और किसी की कॉपी करना दोनों डिफरेंट चीज है। बॉडी से इतना बड़ा होते हुए भी हाथी जंगल का राजा नहीं है, शेर है, क्योंकि उसकी अपनी वर्थ है, अपनी वैल्यू है। वो अपने इमेज को यानी कि अपने एटीट्यूड को मेंटेन करके रखा है। ठीक इसी तरह से इंसानों के साथ होता है। आपका अपना इमेज है, आपका खुद का वर्थ है, आप में वो वैल्यू है, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को नहीं देखते, हमेशा दूसरे की वैल्यू को देखते हैं। मेरे से ज़्यादा बेहतर है, मेरे से ज़्यादा बेटर है, उनका काम ज़्यादा अच्छा है, उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो इस तरह से करने से क्या होता है, धीरे धीरे करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी से फीड करते जाते हैं। इसीलिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं होता। मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी अपनी चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए, अपने एटीट्यूड को मेंटेन करके रखें ताकि हर चीज़ को बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से आप मैनिफेस्ट कर सके। नुकसान नंबर 2, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाना। धीरे धीरे करके आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी और आप एक नेगेटिव इंसान बनते जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपको, और आप एक अनकॉन्फिडेंट इंसान बनकर रह जाओगे। लेकिन किसी की कॉपी नहीं कर रहे हो तो 2 फायदे क्या हो सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट, आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, यानी कि हमेशा हर चीज़ को लेकर आप कह सकते हो कि यार मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ। आप किसी भी पेशे को अगर चूज़ करते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, अगर आपकी वही सेल्फ आइडेंटिटी है ना, तो लोग वही कह के आपको बुलाएंगे कि ये मैं हूँ।
आपका जो भी नाम हो, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मैन है, वुमेन है, आप जो हो लोग उसी को पहचानेंगे। लेकिन ऐसे तो आपका नाम एक कॉपीकेट बन के रह जाएगा। इसलिए रैट रेस में दौड़ना छोड़ दें और आज से अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना सीखें। फ़ायदा नंबर 2, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस जो यहाँ है ना, वो धीरे धीरे करके यहाँ आ जाएगा। आपका एटीट्यूड मेंटेन होगा, आपका हर चीज़ मेंटेन होगा, आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आपकी जो पावर है, पोजीशन है, हर चीज़ इंप्रूव होगा धीरे धीरे करके। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान ज़ीरो होता है ना, तो ज़ीरो से ही वो टॉप लेवल पे जाता है, यानी कि हीरो बनता है। तो हर किसी को वो फेस देखना होता है। किसी की कॉपी करना अगर आज से आप छोड़ देंगे और लॉयन की तरह अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना सीख जाएंगे ना, तो कभी भी आपको किसी भी तरह की रास्ते में परेशानी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी जो अड़चने आती है ना, लोग उसको स्ट्रगल का नाम जरूर दे देते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि अगर ये स्ट्रगल नहीं हो, समस्याएं नहीं हो लाइफ में ना, तो इंसान कभी सीखेगा ही नहीं। फिर कुछ लाइफ में किसी चीज़ में आप एक्सपर्टाइज होगे ही नहीं, फिर अपने आने वाली पीढ़ियों को आप क्या लेसन देने वाले हो। तो दोस्तों बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी ना कि अपने सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करें, अपने एटीट्यूड को एक लॉयन की तरह बनाकर रखें। जैसे भी हो, जो भी हो, आप बेहतर हो, आप उसको ठीक करो। अगर कमियां हैं तो ठीक करो, और खूबियां हैं तो फिर कहना ही नहीं। आप उसको और भी बेटर करते जाओ, एक ना एक दिन आप बेटर वर्जन ज़रूर बन जाओगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें।